तो फर्स्ट है दोस्तों कि एची वेट्स बिलोंग्स टू ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आंसर सी दिया हुआ है, लेकिन ये रॉन्ग है दोस्तों। यहाँ ब्रिटेन से ये बिलोंग करते थे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 है द अर्थ, जिसके राइटर्स नेम है एची वेट्स। ओके दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टारगेट का, और पिछले 8 चैप्टर को हम करवा दिए हैं दोस्तों। तो यदि आप ये ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव, तो आप अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। ओके, तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, तो दोस्तों एची वेट्स बिलोंग्स टू ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि एची वेट्स थे वो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। ओके, यहाँ पे सी है जो दोस्तों आंसर जो गलत दिया हुआ। ओके, वेजी पेरेंट्स आर नोन एज द, अच्छा वेजी के पेरेंट्स से उनको जाना जाता था जैक्सन से, जॉनसन से, स्मिथ से या लियोन से। तो ध्यान रखिएगा कि इनको जॉनसन्स के नाम से जाना जाता था। ओके, एट फर्स्ट वेंजी केप्ट हेन्स, अच्छा शुरुआत में ये वेंजी था जो कितना मुर्गी रखा हुआ था दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि 10 और कहा जाए तो 10-12 ये मुर्गियाँ रखे हुआ था। ओके, रखा हुआ था। हिज हेंस वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, अच्छा बताइए कि उनकी जो हेंस थी, मुर्गियाँ थी, वो एवरेज कितना अंडे प्रोड्यूस करती थी। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ 200 एग्स। ओके, वेंजी फादर्स वाज, वेंगी के फादर्स क्या थे? और डॉक्टर थे और टीचर थे? नहीं दोस्तों, ये एक उपदेशक थे, यानी प्रिएचर प्रिएचर थे। ओके, या इनको अपना भाग्य पे बहुत विश्वास रखते थे ये। वेंजीज फादर्स वैल्यूड, अच्छा वेंजी के फादर थे वो क्या किसको स्वीट थे या फेट थे? तो दोस्तों ये भाग पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, वो भाग को ज़्यादा वैल्यू दिया करते थे। अच्छा, वेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर सेरेमनी व्हेन ही वाज, अच्छा वेंजी का पेरेंट्स प्लान किए उनका एक सेरेमनी किया जाएगा, कितने ईयर्स का हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा कि 21 ईयर्स का। ओके, यानी 21 ईयर्स का हो जाएंगे तो उनको एक सेरेमनी रखा जाएगा। ओके, ओहो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला हो गया था दोस्तों। ही वाज एची वेट्स वाज बॉर्न इन, तो ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 1905 दिया हुआ दोस्तों। तो ये सब याद रखना आपका काम है। एची वेट्स डाइड इन 1974। ओके, अगला है दोस्तों कि एची वेट्स फर्स्ट नॉवल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली, अच्छा बताइए कि एची वेट्स का पहला जो नॉवेल था वो पब्लिश्ड हुआ था कितने ईयर्स के थे वो? तो ध्यान रखिए कि 21 ईयर्स ओल्ड थे, तो वो उनका पहला जो नॉवेल था उनका पब्लिश्ड हो गया था। द नेम ऑफ जॉनसन वाज सन वाज, अच्छा बताइए जॉनसन के बेटे का नाम क्या था? वेंजी, ये तो सब पता, सबको आपको पता होगा। द जॉनसन सन वाज, जॉनसन का जो बेटा था वो कैसा था? इंसेन था, ब्लाइंड था, लेम था? तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सिंपल माइंडेड का था, वो भोला भाला था। ओके, अच्छा द डॉक्टर एडवाइस द पेरेंट्स टू गिव टू वेंजी, अच्छा डॉक्टर ने एडवाइस दिया, मतलब पेरेंट्स को एडवाइस दिया कि वेंजी को क्या रखने के लिए एडवाइस दिया था डॉक्टर ने? तो ध्यान रखिएगा कि टॉयज, मेडिसिन, समवर्क, इसमें से कुछ नहीं, मुर्गियाँ रखने के लिए एडवाइस दिया था, जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। हाउ मेनी हेंस वर एट फर्स्ट केप्ट बाय वेंजी, अच्छा बताइए कि वेंजी ने शुरुआत में कितना मुर्गियाँ रखा हुआ था दोस्तों? तो लगभग 1 डजन, यानी कहा जाए तो लगभग 1 दर्जन रखा हुआ था। वेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, अच्छा बताइए कि वेंजी था जो कितने साल के ईयर में स्कूल छोड़ दिया था? तो ध्यान रखिएगा 14। ओके, तो 60 नंबर है दोस्तों कि डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज, अच्छा बताइए कि गहराई और पीड़ादायक से निराश होकर वो एक सैंडर्स नामक व्यक्ति के पास गए। तो ये लाइन है जो किस चैप्टर से लिया गया है ये पूछेगा दोस्तों। तो बताइए कि अ मैरिज प्रपोजल, अ चाइल्ड इज बॉर्न, द अर्थ, हाउ फ्री इज द फ्रीज। तो ध्यान रखिएगा कि ये अ चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया था। ओके, यानी कहा जाए तो ये चाइल्ड इज बॉर्न का ये लाइन है। ओके, यहाँ पे देखिएगा कि द अर्थ हैज बीन रिटन बाय, अर्थ है जो लिखा गया है किनको के द्वारा लिखा गया? एची वेट्स के द्वारा, ये तो आप लोग को पता होगा। एची वेट्स हैज रिटन द स्टोरी, तो ध्यान रखिएगा कि अर्थ वेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, अच्छा बताइए कि वेंजी के पेरेंट्स से किनको पसंद नहीं किया करते थे? उनके ग्रे आई के कारण। तो ध्यान रखिएगा फ्लोरेंस का। ओके, अच्छा वेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम, अच्छा वेंजी है जो
लैंड परचेज किया था वो किनसे किया था? तो ध्यान रखिए सैंडर्स नामक व्यक्ति से। ओके, फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ। अच्छा, फ्लोरेंस है जो बाद में किसकी पत्नी बनी? तो बेंजी की पत्नी बनी थी। ओके, बेंजी वाज द सन ऑफ, ये तो सब लोग को पता होगा, जॉनसन। ओके, वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। तो ध्यान रखिएगा कि सैंडर्स। ओके, सैंडर्स था जो उसका रियल ऑनर था, रियल मालिक था लैंड का। ओके, वो तो वो किराए पे लिए हुए थे। बेंजी वांटेड टू मैरी फ्लोरेंस, तो ध्यान रखिएगा कि फ्लोरेंस से ही शादी करना चाहते थे। जॉनसन वाज अ पुअर फार्मर टीचर, तो ध्यान रखिए पुअर ये फार्मर थे। वेंजी पेरेंट्स गिव हिम अ पासबुक व्हेन ही, अच्छा वेंजी के पेरेंट्स से उनको पासबुक देंगे जब वो कितने साल का हो जाएगा दोस्तों? तो 21 साल का। ओके, जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ लैंड। अच्छा बताइए, जॉनसन है जो कितने एकड़ का, वो कितने एकड़ पर उसका अधिकार था? 2 एकड़, 3 एकड़, तो 4 एकड़ के जमीन पर उसका पोजीशन था, अधिकार था दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। बेंजिन शुड बी अलाउड टू कीप। अच्छा, बेंजिन को अलाउ किया गया क्या रखने के लिए? हेंस रखने के लिए। अच्छा बताइए कि द सजेस्टेड डेट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, कौन उसका बेंजी को यहाँ पे सजेस्ट कौन किया था मुर्गियाँ रखने के लिए? तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है, क्या है? डॉक्टर है। ओके, आगे देखिएगा दोस्तों, द अर्थ इज अ, क्या है? ऐसे है, पोएम है, स्टोरी है, ये ड्रामा है, क्या है? ध्यान रखिएगा कि ये स्टोरी है। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, अच्छा बेंजी अपने पेरेंट्स को कहाँ खाने के लिए बोला था? ड्राइंग रूम में, बाथरूम में, बेडरूम में या किचन में? तो ध्यान रखिए किचन में बोला गया था। अच्छा, किसका लुक था दोस्तों? जो सिंपल साधारण आदमी के साथ साथ वो एक सिंपल माइंडेड लुक का था। कौन था वो? सॉरी दोस्तों, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखिए द अर्थ। ओके, ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस। अच्छा, अपने पेरेंट्स को अपने घर से निकाल दिया था, वो कौन था? वेंजी। फॉर मेनी ईयर्स वेंजी फादर्स हैड बीन अ लोकल। अच्छा, मेनी ईयर्स, बहुत साल से उनके पेरेंट्स थे वेंजी के, जो क्या थे? लोकल डॉक्टर थे, टीचर थे, प्रिएचर थे। ध्यान रखिए प्रिएचर थे। ओके, टीचर डॉक्टर कुछ भी नहीं थे, प्रिएचर है। अगर प्रिएचर और फार्मर दोनों में से ऑप्शन है तो ध्यान रखिएगा कि प्रिएचर को मारिएगा। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, अच्छा जॉनसन है जो लैंड लिया हुआ था रेंटेड पर, किससे? सैंडर्स से। वेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ, अच्छा कौन है जो अपने घर में 40 वर्ष का हो गया तो अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ वो चला गया? तो उसकी पत्नी का क्या नाम था? फ्लोरेंस के साथ वो 40 ईयर्स के एज में वो अपने घर में रहने के लिए चला गया। अच्छा, वेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, अच्छा वेंजी है जो अपने बिजनेस के बारे में, कौन सा बिजनेस के बारे में उसको समझ चुका था? वो समझ गया था कि अब मुझे यही बिजनेस करना है, यही बिजनेस के बारे में उसने बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। क्या था? हेंस। दोस्तों 38 नंबर है कि वेंजी ऑन अ फोर्ड वैन हैंडेकार। तो देखिए इनके पास फोर्ड वैन था, इसके ऐसा कोई चर्चा नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया हो फोर्ड वैन। ओके, द एडवाइस्ड वेंजी टू कीप हेंस। अच्छा, एडवाइस मतलब वेंजी को हेंस रखने के लिए कौन दिया था? ग्रैंड पेरेंट्स या सिस्टर्स या टीचर या डॉक्टर? तो ध्यान रखिए कि डॉक्टर ने उसको एडवाइस दिया था। ओके।